नमस्कार दोस्तों, अक्सर कूल्हे के ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। उसका कारण कई बार होता है कि इम्प्लांट सिलेक्शन या फिर सर्जिकल टेक्निक या फिर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव जो रिहेबिलिटेशन कर रहा है या फिर जो भी उसके फॉलो कर रहा है वो कैसे कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक पेशेंट हमारे साथ आपके साथ सामने लेके आए हैं, मिस्टर राजेश। ये धौलपुर के रहने वाले हैं। इनका ऑपरेशन आज से 6 साल पहले जयपुर में ही हुआ था। जानते हैं कि इनको क्या समस्या आने लगी ऑपरेशन के बाद, क्या दिक्कत से ये हमारे पास आए। राजेश जी, क्या समस्या से आप हमारे पास आना हुआ आपका? सर ऐसा पहले निकला था 6 साल पहले, मतलब सही चलता रहा और 3-4 महीने परेशानी फिर दोबारा। ठीक है, तो आपका ऑपरेशन क्यों किया गया था? क्या समस्या से आप पहले डॉक्टर के पास गए? पहले इसमें बता रहे इन्फेक्शन, हड्डी में इन्फेक्शन है। ठीक है, जोड़ में। ठीक है, तो उन्होंने मेरा खिंचाव लगाया 2-3 महीना। ठीक है, बेड पे, वो फिर भी सही फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे गांव में कैंप लगा था, तो उन्होंने कहा चलो फ्री इलाज तुम्हारा होगा वहाँ पर। तो हम इसलिए लालच में चले आए। तो ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपको दिक्कत आनी शुरू हुई? दिक्कत तो मुझे शुरू से ही रही है, मतलब। अच्छा, तो आप उन डॉक्टर के पास दोबारा गए थे? दोबारा गए थे, मेरे को 10 दिन दवाई दी थी, तो उससे मुझे आराम हो गया था, पर दर्द बंद नहीं हुआ, मतलब। अच्छा, तो आपका ऑपरेशन के बाद फिर एक्सरे कब किया गया? जो आपका तो समस्या आ रही थी, आप डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए? नहीं, उनने मेरा एक्सरे ऐसे आज मेरा यहाँ ऑपरेशन हो गया, 2 दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन वो एक्सरा किया था। उसमें देखा था उन्होंने ये 18-19 साल तक चलेगा। ठीक है, तो जब आपका एक्सरे किया गया उसमें ये पाया गया कि आपका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हुआ है, यानी कि आपका जो कप था वो लूज होके और वो डिसलोकेट हो गया था। तो अभी कराया था 6 महीने पहले एक्सरे कराया था, तब पता चला और वो एक्सरे जब किया गया था तब आपको सलाह दी गई थी कि आप दोबारा ऑपरेशन करवाओ इसका या कुछ भी इस तरह से, या नहीं दी गई? उसमें भी राय नहीं दी गई। तो दोस्तों, ये हमारे पास जब आए तो इनका हमने एक्सरे करवाया तो उसमें ये देखा कि इनका सीमेंटेड कप और सीमेंटेड स्टेम रिप्लेसमेंट किया हुआ है, और जो स्टेम थी वो वेल फिक्स थी एक्सरे को देखते हुए, और जो कप था वो लूज होके और वो इन्वर्ट हो गया था, यानी कि वो उल्टा हो गया था कप। और ये जो चल रहे थे वो इनकी जो हेड था वो एसेटाबुलम पे इम्पिंज होके एसेटाबुलम के ऊपर चल रहे थे ये। तो हमने इनका ऑपरेशन करने का प्लान किया। इनका जो इन्फेक्शन मार्कर्स थे वो नॉर्मल थे, तो हमने उस मामले में ये सोच के किया कि अगर इन्फेक्शन पाया जाएगा तो सीमेंट स्पेसर किया जाएगा, और अगर इन्फेक्शन नहीं पाया जाएगा तो हाथ के हाथ हम इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमने इनका ऑपरेशन किया और एक्सपोज किया तब इसके अंदर कोई इन्फेक्शन का कोई भी पस या कुछ भी नहीं था। बेसिकली इनकी जो स्टेम थी और इनका जो कप था वो लूज हो गया था, तो उस वजह से इनकी समस्या बढ़ गई थी और इनको चलने में दिक्कत आने लगी थी। और ऑपरेशन हमने जब किया इनका तो हमने इनकी सीमेंटेड कप को निकालकर अनसीमेंटेड कप विद पॉली लाइनर उसको हमने रिप्लेस किया, और इनकी जो स्टेम को लूज हो गई थी उसको निकालकर हमने सीमेंट ऑन सीमेंट दोबारा से सीमेंट ऑन सीमेंट स्टेम डालकर उसका रिप्लेसमेंट किया। दोनों ही हमने इम्प्लांट इनके इम्पोर्टेड क्वालिटी के यूज किए हैं, जिससे और इनको हमने एडवाइस किया है कि सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये संदेश है कि जो भी डॉक्टर की राय है वो आप माने, इम्प्लांट बेस्ट क्वालिटी का लगवाएं, पैसे के चक्कर में ना पड़े, और अच्छे सेंटर पे जहाँ पे ये काम रेगुलर होता है और इसका इलाज संभव है वहाँ पे आप संपर्क करें। मेन बात क्या होती है कि अपन ऑपरेशन जहाँ भी करवाते हैं वो महीने में कितने केस कर रहे हैं, महीने में उनकी क्या एक्सपर्टीज है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों को जानना चाहिए। और इसी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ये संदेश देना चाहते हैं। तो आपके ब्रदर है, आपके है ना, इनके छोटे भाई हैं, इनके साथ भी आपको मुलाकात करवाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण में? आपका क्या अनुभव है कि भी इस ऑपरेशन में आपके साथ जो भी हुआ तो क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, और अब आपके इलाज के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर, इलाज बहुत अच्छा किया सर ने, इलाज एकदम पहले से बहुत नॉर्मल है, मतलब 15 दिन एकदम ओके हुए हैं। तो अब ये चल पा रहे हैं, आराम से सारे काम कर पा रहे हैं? हाँ सर, जी सर। और कोई दर्द वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है? बस 19-20 का दर्द है। तो आपका ये वाला अगर ऑपरेशन पहले दिन हो जाता तो आपके 5 साल खराब नहीं होते, समस्या नहीं होती, और जो आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशानी हुई है वो नहीं झेलनी पड़ती, जी सर, है ना? तो यही आपको हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप अपना इलाज अच्छे सेंटर पे अच्छे डॉक्टर के साथ, और जिसको एक्सपीरियंस है, आप उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस जाने, उस डॉक्टर ने कुछ केसेस कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, रिवीजन रिप्लेसमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, वो सब जानकर आप अपना इलाज करवाएं। थैंक यू दोस्तों।